3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिलते मिलते रह गई थी, वो आज मिल गई है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की और आज ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद वो सीधे अपने घर की तरफ रवाना हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेल से निकलकर केजरीवाल कितने खुश नजर आ रहे हैं। जनता तानाशाही का अंत करेगी। जी। जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी। जनता तानाशाही का अंत करेगी। जनता तानाशाही का अंत करेगी। जी। जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी। जनता तानाशाही का अंत करेगी। केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जेल गए थे। जेल में भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि यह जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिली है। और हम ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत किस आधार पर दी है। यहां सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, उन्हें चुनाव प्रचार करना है। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। यह फसल नहीं है जो हर साल उगाई जाए। अगर अंतरिम जमानत पर फैसला चुनाव के बाद लेते हैं तो गलत होगा। आज इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नेता केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और वो जेल से बाहर भी आ गए हैं। लेकिन उनकी यह रिहाई सिर्फ 22 दिनों के लिए हुई है। 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग के साथ ही चुनाव प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, तभी केजरीवाल को अंतरिम जमानत की अवधि भी पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। यानी ये एकदम क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है, मतलब नेता केजरीवाल को दी है, क्योंकि अंतरिम जमानत की अवधि में केजरीवाल को चुनाव प्रचार की छूट होगी, लेकिन वो बतौर मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान केजरीवाल ना मुख्यमंत्री दफ्तर और दिल्ली सचिवालय जाएंगे और ना ही किसी आधिकारिक फाइल पर साइन करेंगे, जब तक कि एलजी दफ्तर से किसी क्लियरेंस के लिए साइन की जरूरत ना हो। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेता केजरीवाल को जमानत दी है, मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उनकी गिरफ्तारी सही है। लेकिन केजरीवाल को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूमने लगे। और केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद तो उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने बम पटाखों से किया। ऐसा लग रहा है कि मानो अरविंद केजरीवाल को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत नहीं मिली, बल्कि शराब घोटाला केस में वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे और 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत को संविधान की जीत बता रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में अद्भुत काम किए। पूरे देश के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज जब वो जेल से छूट कर आए हैं, पूरे देश में एक खुशी और उम्मीद की लहर है, जो कि वोट में जरूर बदलेगी। हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई। आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। आम आदमी पार्टी में पार्टी तो बनती है। चुनाव से पहले उनके सबसे बड़े नेता का जेल से बाहर आना आपके लिए बड़ी बात है। वैसे बड़ी बात तो यह भी है कि पहली बार चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने दलील दी थी कि पहले कोई उदाहरण नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले किसी कैंडिडेट को प्रचार के लिए जमानत दी गई। चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और नेता केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ईडी के साथ साथ बीजेपी को भी धक्का लगा है। ईडी जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे रही थी
वो ही बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट के बाहर दे रहे हैं। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं। इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। केजरीवाल की बेल का विरोध ईडी जिन तर्कों के साथ कर रही थी, लगभग वैसे ही तर्क बीजेपी भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के मूड में आ चुकी है। आखिर उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। भले ही 3 हफ्ते के लिए आए हों, लेकिन चुनाव के दौरान आए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के फेस हैं और पिछले करीब 50 दिनों से आम आदमी पार्टी बिना फेस के ही चुनाव प्रचार कर रही थी और अब उसे फेस मिलेगा तो फायदा भी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली हो या पंजाब, दोनों ही जगह केजरीवाल के फेस पर ही आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को 53% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी को 42% से ज्यादा वोट मिले थे। दोनों ही राज्यों में आपकी पहचान अरविंद केजरीवाल ही है। उनके नाम पर आप विधानसभा चुनावों में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीएम केजरीवाल का जादू पीएम मोदी के जादू के आगे फीका ही साबित हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर आपको हार मिली और सिर्फ 18.2% वोट हासिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 में से आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर जीत पाई और सिर्फ 7.5% वोट बटोर पाई। अब अंतरिम जमानत पर बाहर आकर आम आदमी पार्टी के नेता और स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए कितना माहौल बना पाते हैं और चुनाव प्रचार के जरिए अपनी पार्टी को कितना और कैसे फायदा पहुंचा पाते हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा।